Very good morning, class Earth. Today, your first day of for your online classes. Your chapter is 11, The Cloud. इसके जो पोएट हैं F.D. शर्मन है. पेज नंबर 86. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टफ वर्ड से. आइडली मतलब होता है लेजली, जिसका मतलब तो सुस्त होना. पास्चर होता है ग्रेजिंग लैंड. और सीप का मतलब होता है कि झाड़ू लगाना. यहाँ पर ब्लू दे रखा हुआ है, जहाँ पे मतलब तो कोई बहती हुई चीज़. हेस्टनिंग का मतलब होता है कि जल्दबाजी में. फोल्ड वो एरिया होता है जहाँ पे शिप को रखे जाते हैं. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, क्यूरिंग. शाइन आउट का मतलब होता है चमकने लगा. शैडो बार्स है जो वो एरिया जहाँ पे अंधेरा है. स्लम्बर जो है सोने को कहते हैं, जो स्लिप है. ठीक है. वार्म अप के लिए हम बढ़ेंगे यहाँ पर. द फ्लोटिंग क्लाउड्स इन अ क्लियर ब्लू स्काई लुक ब्यूटीफुल. यहाँ पे बता रखा है कि जैसे आजकल का टाइम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बारिश का टाइम है. और अभी हम लोग का जो टाइम चल रहा है वो किसका है? विंटर का है. विंटर में जो बारिश होती है वो इंडिकेटर होती है कि ठंड जो है बढ़ेगी या फिर कम होगी. दोनों में से दोनों कंडीशन होती है. ठीक है. जब ठंड की शुरुआत होती है तो ठंड बढ़ती है, और जब गर्मी की शुरुआत होती है तो गर्मी और बढ़ती है. तो बारिश इंडिकेटर होता है हर मौसम का. और बारिश ही जो होती है, बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है बस, और दूसरे मौसम में एक इंडिकेटर का काम करती है. यहाँ फ्लोटिंग क्लाउड्स इन अ क्लियर ब्लू स्काई लुक ब्यूटीफुल. जो साफ़ और सुंदर आसमान होता है, वहाँ पे बहते हुए जो बादल है वो क्या है कि काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं. द पोएट कंपेयर्स देम टू अ फ्लॉक ऑफ शीप. जो यहाँ कवि है उसको कंपेयर करता है कि जो शीप के जो झुंड होता है, भेड़ की जो झुंड होती है, वो क्या कर रही है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जो घास के मैदान में चर रही है. ठीक है. बादल हमारे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और घास के मैदान में भेड़ जो है चर रही है, उससे कंपेयर कर रहा है. ही इमेजिन डैट द ब्लोइंग विंड इज़ लाइक द शेफर्ड बॉय. और कल्पना करता है कि जो बहती हुई जो हवा है वो क्या है, उस गडेरिए की तरह है, उस भेड़ की मतलब भेड़ चराने वाले की तरह है. हु ड्राइव्स देम डाउन टू द देयर फोल्ड लाइक द शेप बिफोर द सन गोज डाउन द हॉरिजन. ठीक है. वो उस तरह से है जैसे हवा जो है वो घास के मैदान को लहलाती है या फिर बादल को नीचे बहाती है. ठीक है. मतलब बहते हुए बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भेड़ जो है वो घास के मैदान पे बह रही है. ठीक है. और वो क्या कर रही है, किसी तरह से सन को छुपा रखा हुआ है. और सन जो है वो क्षितिज जो एरिया होता है जहाँ पे सन जो होता है, दोनों कंडीशन होती है. क्षितिज के एरिया, क्षितिज जो एरिया सनराइज को भी कहते हैं, सनसेट को भी कहते हैं, तो उसी को होराइजन कहते हैं. होराइजन का मतलब होता है क्षितिज. एज द डार्कनेस सेट्स इन, जैसे ही सूर्य अस्त होता है या फिर अंधेरा बढ़ता रहता है, स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तारे जो हैं आसमान में चमकने लगते हैं. द क्लाउड्स गो डाउन टू स्लीप इन देयर फोल्ड. और जो बादल होते हैं वो चले जाते हैं अपने एरिया में सोने के लिए. ठीक है. यहाँ पे क्लाउड का कोई एरिया तो होता है नहीं, तो क्लाउड आसमान पे ही रहता है, तो अंधेरे में वो दिखते नहीं है. वो सोने चले जाते हैं और तारे चमकने लगते हैं. बी अवेक ओनली द नेक्स्ट मॉर्निंग. और ये सुबह ही जागते हैं जब सुबह होती है. आगे स्टैंजा है. द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स टुडे एंड आइडली टू एंड फ्रो. आसमान जो है पूरी तरह से बादलों से भरा हुआ है आज. एंड आइडली टू एंड फ्रो, वो क्या है, सुस्त रूप में आगे या पीछे तैर रहे हैं. या फिर आप कह सकते हो कि बादल जो होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. लाइक शीप अमंग द पास्चर. उसकी तुलना भेड़ से की है, जैसा कि वार्म अप में पहले बताया जा चुका है. पास्चर चरागाह एरिया को कहते हैं. दे अक्रॉस द हेवन गो. ठीक है. और ये उड़ते हुए कहाँ चले जा रहे हैं? स्वर्ग की तरफ चले जा रहे हैं.
ओके, पहला स्टेंजा क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेंजा है आई हेयर द विंड विथ मेरी नॉइज़। और हम अभी पोएट कह रहा है कि हमें हवा, बहती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरी नॉइज़ का मतलब ये जो शोर है हवा का बहुत अच्छा है। अराउंड द हाउस टॉप स्वीप्स। और ये घरों के ऊपर जो है पूरी तरह से क्या कर रही है, जैसे कि झाड़ू लगा रही है घरों की छतों पे, घरों के ऊपर, घरों के छप्पर पे। अराउंड द एंड ड्रीम इट इज़ द शेफर्ड बॉयज़। और जो स्वप्न है किसी चराने वाले, भेड़ चराने वाले का, जिसे गड़ेरिया कहते हैं, दे आर ड्राइविंग होम देयर शिप्स। और अपने भेड़ को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ ले के जा रहे हैं, चरागाह से अपने घर को ले जा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा है द क्लाउड्स मूव फास्टर नाउ एंड सी। अभी जो है बादल बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। द वेस्ट इज़ रेड एंड गोल्ड। यहाँ पे कहने का मतलब जो वेस्ट एरिया है, क्योंकि सूर्य जो होता है कहाँ पे अस्त होता है, पश्चिम में, तो पश्चिम का जो एरिया है वो लाल दिख रहा है और बिल्कुल गोल्डन कलर का दिख रहा है, क्योंकि सन जो है सेट हो रहा है। ठीक है। ईच शिप सीम्स हैस्टनिंग टू बी द सॉरी द फर्स्ट विद इन द फोल्ड। और प्रत्येक सीप जो होता है, प्रत्येक जो भेड़ होता है, वो जल्दबाजी कर रही है कि जल्दी से जल्दी अपने कहाँ पे पहुँच जाए, बाड़ में पहुँच जाए। यहाँ फोल्ड का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे शीप को रखे जाते हैं। ठीक है। लास्ट स्टेंजा है आई वॉच देम हरी ऑन अनटिल। मैं उन्हें देख रहा हूँ तब तक जब तक द ब्लू इज़ क्लियर एंड डीप। ठीक है, कि आसमान पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाता और बिल्कुल गहराई में नहीं छिप जाता है। यहाँ कहने का सेंस ये है कि मैं भेड़ों को तब तक देख रहा हूँ जब तक वो प्रत्येक भेड़ जो है कहाँ नहीं पहुँच जाती, अपने बाड़ में नहीं पहुँच जाती हो। एंड ड्रीम डेट फॉर बियॉन्ड द हिल। और ये बिल्कुल उसी स्वप्न की तरह होता है जैसे पहाड़ी पर कोई सूर्य का छुपना होता है। द शेफर्ड फोल्ड डियर शिप्स। और जो गडेरिया होता है भेड़ चराने वाला, वो क्या करता है, अपनी प्रत्येक शिप को कहाँ पे पहुँचा देना चाहता है, अपने बाड़ में। ठीक है, बाड़ समझते हो ना, बाड़ वो एरिया होता है जहाँ पे किसी को रखा जाता है, जैसे घोड़े को रखना जाता है उसको अस्तबल बोलते हैं। इसी तरह से हर जानवर को जहाँ रखा जाता है उसको अलग अलग एरिया का नाम दिया जाता है। गाय भैंसों को रहने वाले को गाय भैंस का जो एरिया होता है वो भी, उसका भी बाड़ बनाते हैं ताकि बाहर नहीं निकल सके कोई। लास्ट सेकेंड स्टेंजा है देन इन द स्काई ट्रेम्बलिंग स्टार्स। अब क्या है कि आसमान में चमकते हुए जो तारे हैं दिख रहे हैं, जो टिमटिमा रहे हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब यहाँ पे होता है काँपना, काँपने का मतलब तारे जो हैं काँप रहे हैं। एक्चुअली में तारे में खुद इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो कभी काँपते हुआ दिखता ही नहीं है ना, वो चमकता हुआ होता है, क्योंकि आसमान में ढेर सारे क्लाउड्स होते हैं, ढेर सारे हवा होती है, तो हवा बहती रहती है जिसकी वजह से हमें तारे जो हैं ट्रेम्बल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। इसी तरह से बादल के बारे में भी बताया मैंने आप लोगों को शायद। बादल कभी बहते नहीं हैं, बल्कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, बादल तो ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं। उनका ऊपर से नीचे गिरना ही और हमारा पृथ्वी का रोटेट करने की वजह से क्या होता है, बादल हमको क्या दिखते हैं कि बहते हुए, जबकि बादल कभी बहते हुए नहीं नजर जाएंगे। आप खुद ही देखोगे, ऐसा सोचो कि जैसे आप बस में बैठे हो, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, वैसे ही जो होता है बादल जो होता है, जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो बहते हुए नज़र आती है। ठीक है ना, पता तो होगा ना पृथ्वी की स्पीड कितनी होती है। पृथ्वी की स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर घूमती है। उसी स्पीड में आप बैठे हो उस तरह की मेट्रो में जहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है। झटके लगते हैं तो भूकंप आ जाते हैं, नहीं तो मेट्रो की तरह चलती है। अगला है लाइन वाइल्ड नाइट्स लाइक लिटिल फ्लावर शाइन आउट। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कि छोटे छोटे फूल जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, चमकने लगे हैं। ठीक है, स्काई के अंदर तारे निकल रहे हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे फूल जो हैं वो चमक रहे हैं। वाइल्ड नाइट स्पॉट्स ऑफ द शैडो बार। जबकि अंधेरा जो होता है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है ना, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। एंड डार्कनेस फॉल्स आउट। और उस अंधेरे के बीच में जो तारे होते हैं वो उस अंधेरे को दूर कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और चमकने वाला एरिया थोड़ा कम होता है, जिसे तारे कहे गए हैं। और जो डार्कनेस है वो पूरा अंतरिक्ष से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे।
लास्ट स्टैंजा है, आई हेयर द शेफर्ड विश गुड नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट जो होता है ख़त्म कर रहा है, तो यहाँ पे कहता है मैं सुनता हूँ कि जो गडेरिया होता है वो गुड नाइट को, उसको मतलब कि गुड नाइट कहता है, गुड नाइट एंड हैप्पी स्लीप। ठीक है, शुभ रात्रि और अच्छे से सो जाओ। एंड ड्रीम डैट इन द ईस्ट ऑल वाइट, और जो स्वप्न है वो पूर्व की तरह है कि जब सुबह होगी तो फिर से जो सन होता है वो उदय होगा। ठीक है, सूरज जो होता है वो निकलेगा। स्लम्बर्स द क्लाउड्स द शीप्स, एंड वो जो बादल हैं वो फिर से दिखाई देंगे सुबह सुबह। ठीक उसी तरह जैसे भेड़ होता है वो अपने बाड़ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, फिर से वो मतलब कि चले जाएंगे चरागाह में, पाश्चर लैंड में, जहाँ पर चरते हुए दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया पोएट। इसको लिखने वाले FD शर्मन थे, और इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख करके अभी भेज देता हूँ। बाकी जो आपको करना होगा आप देख सकते हो, एक्सरसाइज में सारे ट्रू हैं। ठीक है, ये सारे ट्रू हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम करना, इसकी जो है हैंड राइटिंग आप लिख करके भेजो, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइम है। तो आप इसमें से अराउंड 4 स्टैंजा, टोटल 4 स्टैंजा जो हैं, या फिर एक काम करना पूरी पोएम आप लिख के भेजना। ठीक है, ये आपकी राइटिंग होगी चेक करने के लिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, और जो भी टफ़ वर्ड हैं वो पूछ सकते हो। जनरली मैंने सारे टफ़ वर्ड बता दिए हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, और वोकैबुलरी यही है आपका, वर्ड्स जो रखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा रिप वैन विंकल, आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ा दूंगा। इसके मैं क्वेश्चन आपको भेज देता हूँ, राइट। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।